नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं मिथिला सिटी न्यूज। कोरोना वायरस का संक्रमण को लेकर पूरे विश्व में महामारी घोषित किया जा चुका है, जिसको लेकर सभी देश अपने अपने स्तर से नए नए दिशा निर्देश निकालकर इस संक्रमण को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो वहीं इस बचाव को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है और अपने देश में सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को 31 मार्च तक बंद कर देने का निर्देश जारी किया गया है और जिसको पालन करने के लिए सभी इस ओर अग्रसर हैं। वहीं मधुबनी ज़िले में कुछ कोचिंग संचालक इस आदेश की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं और कोचिंग संस्थान खोले हुए हैं। इस और जहां मीडिया कर्मियों ने कोचिंग संस्थान के संचालकों से इस बारे में बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया। मॉडर्न इंग्लिश क्लासेज, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस को लेकर के भारत सरकार महामारी घोषित कर चुकी है। जी जी इसको देखते हुए बिहार सरकार ने एडवाइजरी जारी की है जी कि 31 मार्च तक सारे स्कूल और कोचिंग संस्थान जितने भी जहां भीड़ लगे रहे उनको बंद कर देना है। जी 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 कई कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई भी हुई है। जी जी कई जिलों में जी 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 बराबर न्यूज निकल रहा है, जी जी लेकिन फिर भी आज देख रहे हैं कि आपके यहाँ क्लासेस चल रही है। आज सर सिर्फ बच्चे को इन्फॉर्मेशन के लिए आज तो 5-7 दिन से ऊपर हो गया ना इस एडवाइजरी का, तो आज ही क्यों सूचना। शनिवार को सब बच्चे इन्फॉर्म प्रेजेंट तो बाहर में आप बोर्ड भी टांग सकते थे, बजाते आज देख रहे क्लासेस चल रही है आपके, इसके बारे में बताइए। क्योंकि बहुत सारे टीचर सब भी खोले हुए थे तो हम सोचे कि बच्चे जो आएंगे उसको इन्फॉर्म करके उसके बाद छुट्टी दे देंगे। दूसरे टीचर से मतलब नहीं ना है, मान लीजिए कि बहुत सारे टीचर गलत काम करे तो आप भी कीजिएगा, सो तो सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए सर आज से हम बंद कर रहे हैं, 1 तारीख को पुनः खोल लेंगे। जीनियस कॉमर्स क्लासेस का आप डायरेक्टर हैं जी, क्या नाम है आपका? पवन कापरी। जैसा कि देख रहे हैं कि आपके कोचिंग में ताला लगा हुआ, आप बंद किए हुए हैं, क्यों बंद किए हुए हैं? सर, बिहार सरकार द्वारा जारी कोरोना वायरस एडवाइजरी के तहत बिहार सरकार के आदेशानुसार 31 मार्च तक हमने अपने संस्थान को बंद कर दिया है ताकि कोरोना वायरस से किसी भी स्थिति में हमारे छात्र प्रभावित न हो। हाँ, हम जान रहे हैं कि थोड़ा हमारा सिलेबस पीछे होगा, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि फिर जब कोचिंग संचालित हो तो उस सिलेबस को हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस करके उसको मेकअप कर देंगे। हम और हमारा संस्था सरकार के साथ है और सरकार के हर कदम में हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। सरकार का जो अगला आदेश होगा बंद रखना है तो बंद रखेंगे, उनके आदेश है कि खोल देना तो खोल दिया जाएगा। जैसा कि अभी हम ये गांधी चौक एरिया में घूम रहे थे, कुछ कोचिंग संचालक खुले हुए थे, वो बहस भी कर रहे थे कि सरकार को बंद नहीं करना चाहिए, विद्यार्थी का भविष्य का सवाल है, तो इसके बारे में वो मीडिया से भी बहस कर रहे थे। सर, जिनकी जैसी बुद्धि होगी वो उन्हीं तरह का वार्तालाप करेंगे। या तो वो पत्रकारिता से दूर होंगे, व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप से दूर होंगे। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह सचिव सब कोई इस कोरोना वायरस लेकर परेशान है और वो शिक्षक को अगर अपने स्टूडेंट के भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं है। स्वस्थ है तो ना वो पढ़ने आएगा, और वो अस्वस्थ हो जाएगा तो पढ़ने आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उनकी समझ नासमझी होगी। हम प्रयास करेंगे गांधी चौक के शिक्षक होने के नाते जो भी कोचिंग वाले हैं उनका ये वहाँ वो एक टीचर यहाँ तक बोलते हैं कि हम खोलेंगे और प्रकाशित करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। नहीं, उनकी नासमझी होगी, उससे हम क्या कह सकते हैं। वहीं इस बारे में जब मीडिया कर्मियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात की तो उनका कुछ अजीब ही जवाब मिला। जानिए उन्होंने क्या कहा। हेलो, हाँ प्रणाम सर, प्रत्येक न्यूज से किशोर कुमार बोल रहे हैं। कहाँ से? प्रत्येक न्यूज लाइव से किशोर कुमार बोल रहे हैं।
बोलना है सर कि कोरोना वायरस को लेकर के सरकार की जो एडवाइजरी लागू हुई है, जो कोचिंग संस्थान स्कूल बंद रहेगी, तो कोचिंग संस्थान तो काफी खुली हुई है। कुछ शिकायत पर हम लोग जब गए थे तो कुछ कोचिंग संस्थान जो है बहस करने के मूड एसडीओ में आ साहब गए। को शिकायत लिख करके दीजिए, एसडीओ साहब को करके दीजिए।